हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसी कट रही है आपकी ये सर्दियों वाली ठंड। भैया हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और आप लोगों के यहाँ पर कैसी है, कितना टेम्परेचर है, किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो और क्या नाम है आपका, ये ज़रूर बताना। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वायरल टॉपिक के ऊपर है। आप सब लोग गैस करके नीचे बताओ कि किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। अगर ऐसे वेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। तो चलो बात करते हैं आज की। आज का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। तो देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। और जो लोग वजन कम कर रहे हैं ना, वो लोग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को ना ये हवा लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ठीक है। जबकि ये कोई हवा नहीं है। आप सब लोगों ने बचपन से ही फास्टिंग की होगी, किसी ना किसी रूप में की होगी ना। फास्टिंग जो होती है वही फास्टिंग होती है ये भी। बस उसमें फास्टिंग में ना हम लोग पूरे दिन कुछ नहीं खाते, शाम को एक टाइम खाना खा लेते हैं, दिन में कुछ भी लिक्विड या फिर फ्रूट्स ले लेते हैं। और ये जो फास्टिंग है इसमें एक टाइम पीरियड होता है जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है कि इतने से इतने में खाना है और इतने से इतने में कुछ नहीं खाना, सिर्फ लिक्विड, सिर्फ पानी लेना है, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक पे बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक मैसेज सुना दूं, क्योंकि चैनल पे मैसेज आया था। इसी टॉपिक पे मैंने आज की वीडियो बनाई है। डिटेल में बात करेंगे, अभी सब चीजें समझाऊंगी। शबीना शेख जी जो हैं ये काफी टाइम से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं और इन्होंने अभी तक अपना 15 किलो वेट कम किया है। इनका ये क्वेश्चन है कि ये 6 बजे तक रात का डिनर कर लेती हैं, लेकिन फिर इनको रात में भूख लगती है क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं ये, और सर्दी के दिन है तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए तो ये क्या करें, क्या इन्हें रात को कुछ खाना चाहिए? आप सब लोग नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। वैसे मैं तो बता ही रही हूँ, पर आप सब लोग भी नीचे कमेंट करके बताना जिन जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया है उनका कितना कितना वेट कम किया है, क्या क्या फायदे हुए आपको, क्या क्या नुकसान हुए आपको, ये भी सब नीचे मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। उसके बाद में आपको बताऊंगी कि किसे इसे करना है और किसे इसे नहीं करना है, और आप अपनी ईटिंग विंडो क्या रख सकते हो सर्दी के दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई हवा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको 16/8 की विंडो में सेट करना होता है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास 24 घंटे हैं तो दिन का 8 घंटे में आप कुछ भी खा सकते हैं और 16 घंटे आपको फास्टिंग करनी होती है। मैंने ज्यादातर औरतों को देखा है कि वो 14 घंटे फास्टिंग कर लेती हैं, क्योंकि सुबह सुबह काम बहुत ज्यादा होता है और बाकी के जो 10 घंटे होते हैं वो उसमें खाती पीती हैं, ठीक है। तो ये लगभग इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है, ठीक है, लगभग। लेकिन अगर आप इसका समय 2 घंटे और बढ़ा लेंगे ना, यानी कि 16/8 कर लेंगे, तो आपको बहुत तेजी से इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। मैंने भी खुद ये फॉलो किया था जब मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू करा था। तो बहुत ही अच्छा है इंटरमिटेंट फास्टिंग करके। ना सिर्फ आप अपना वजन कम कर सकते हो, इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो बीमारियां हैं ना, आप उसको भी रिवर्स कर सकते हो। यानी कि आजकल तो बहुत कॉमन बीमारियां चल रही हैं, पीसीओडी की, डायबिटीज की, थायराइड की, ये सब ना बिल्कुल रिवर्स होने लगती हैं, धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक होने लगती हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी खाना खाने का, अगर उसको भी फॉलो कर लोगे ना तो 100% आपकी सारी की सारी बीमारियां बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी। उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है मेरे पापा के ऊपर और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। उनकी बॉडी में जो वीकनेस, कमजोरी वगैरह रहती थी वो सब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं और अब सब कुछ खाने लगे हैं। वरना उन्होंने बहुत सारी चीजें ना खाना छोड़ दिया था और उसके बाद भी शरीर एकदम ढीला रहता था, एनर्जी नहीं रहती थी। और मेरे पापा हैं 70 के आसपास एज के, ठीक है, 65-70 के बीच में, और उनकी बॉडी ऐसी हो गई थी कि हमें ना देख के लगता था पापा क्या हो रहा है, ये इतना वीक, इतना कमजोर क्यों हो गए हो, बाइक भी नहीं चला पाते थे। बट अब बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। तो आपको अभी तक ये चीज समझ में आ गई ना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे करनी है। 16 घंटे का आपको फास्ट रखना है और 8 घंटे में आपको सब कुछ खाना है, ठीक है। तो ये कोई भी हवा नहीं है। और वो जो 8 घंटे की ईटिंग विंडो है ना, उसी में सब कुछ खाना है। सब कुछ का मतलब चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो आपकी चाय हो, ठीक है, चाहे वो आपके मील्स हो,
8 घंटे के बाद आपको कुछ नहीं खाना, चाहे वो आपको रात को दूध पीकर सोना हो, आपका कोई वेट लॉस चूरन हो, कोई वेट लॉस ड्रिंक हो, अगर उसमें शहद इंक्लूड है तो वो भी उसी ईटिंग विंडो के बीच में आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि जो हमारे 16 घंटे बचते हैं, अगर उसमें हमें कुछ खाने पीने का मन करे तो हम क्या खाएं। ठीक है, तो उसमें आप क्या ले सकते हो, उसमें आप वेट लॉस ड्रिंक पी सकते हो, उसमें आप ग्रीन टी पी सकते हो, बट हनी ऐड नहीं करना, गुड़ ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐसी चीज ऐड नहीं करनी जिसमें कैलोरी होती है। बाकी जो ये जितने भी जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, ऐसी जितनी भी वेट लॉस ड्रिंक होती है, मैंने बहुत सारी आपको बताई ऑलरेडी, उन सब में कैलोरी नहीं होती, वो आप ले सकते हो। ठीक है, अपनी फास्टिंग वाली विंडो में। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना। आप नारियल पानी पी सकते हो अपनी फास्टिंग वाली विंडो में। बाकी ना आपको चाय लेनी है, ना आपको दूध लेना है, ना ही कोई और जूस लेना है, ना फ्रूट्स खाने हैं, कुछ नहीं करना। वो सब कुछ आपको वो जो 8 घंटे की आपकी विंडो है ना, उसी में लेना है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि मान लो किसी ने अपनी ईटिंग विंडो सुबह 8 बजे से या 10 बजे से रख ली। ठीक है, मान लो 10 बजे से रख ली, जैसे इन्होंने रखी हुई है शबीना शेख जी ने। मुझे इनके मैसेज पढ़ के यही समझ में आया कि इन्होंने 10 बजे से 6 बजे तक की अपनी ईटिंग विंडो रखी हुई है 8 घंटे की। अब क्योंकि ठंड का समय है और रात को सोने में देरी होती है, तो 6 बजे के बाद भूख लगने लगती है। ठीक है, तो मैं बस आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ईटिंग विंडो जो होती है ना, ये हमारे ऊपर होती है। इसे अपने हिसाब से सेट कीजिए। आपको दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे खाना है, ठीक है, और 16 घंटे नहीं खाना है। ये चीज सबकी समझ में आ गई। लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं बोला कि आपको सुबह 8 बजे से ही खाना है, आपको सुबह 10 बजे से ही खाना है, ऐसा किसी ने भी नहीं बोला है। इस ईटिंग विंडो को आपको अपने हिसाब से सेट करना है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने 10 बजे से अपनी ईटिंग विंडो सेट की है, तो ये 6 बजे खत्म हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहूंगी शबीना शेख जी, आप अपनी ईटिंग विंडो को 12 बजे से शुरू कीजिए। ठीक है, जब आप उसे 12 बजे तक शुरू करेंगी, पहला मील लेंगी, उससे पहले आप अपने वेट लॉस ड्रिंक वगैरह ले सकती हैं। अगर आप 12 बजे से अपना पहला मील लेंगी तो रात के 8 बजे तक आप अपना लास्ट वाला मील ले सकती हैं। इससे आपको रात को क्रेविंग नहीं होगी। ठीक है, और आपको भूख नहीं लगेगी बिल्कुल, और आपकी जो ये विंडो है ना, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। आप अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकती हैं। और 12 बजे तक कुछ ना खाना बहुत आसान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 बजे तक भूखे रह सकते हो तो आप 12 बजे तक भी भूखे रह सकते हो, क्योंकि हम लेडीज लोगों पे बहुत सारे काम होते हैं। आप आराम से काम में बिजी रह सकते हो, और जब हम बिजी रहते हैं ना तो हमें भूख नहीं लगती। ये पर्सनल राय है मेरी, तो मेरे इस एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए। और मैं आपको अपना बता रही हूँ कि जब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी, तो मैं जो अपना पहला मील लेती थी ना, वो मैं 12 के बाद ही लेती थी, 12:30 पे 1 बजे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। मैं आराम से ना रात के 9 बजे तक जो भी मेरा मन होता था मैं उसको खाती पीती थी। तो मेरी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली विंडो थी ना, वो अच्छे से सेट थी। तो इसका टाइमिंग आपको अपने हिसाब से सेट करना है, ना कि किसी और के कहने से। तो जो ये आपने अपना टाइमिंग ना शबीना शेख जी 10 बजे से सेट कर रखा है ना 6 बजे तक का, ये आपको 12 बजे से आप शुरू कर लीजिए, और रात के 8 बजे तक आप अपनी ईटिंग विंडो रखिए। बाकी के जो 16 घंटे हैं उसमें आप फास्टिंग कीजिए। आपका वेट लॉस भी बहुत तेजी से होगा, और आपको ना कोई समस्या नहीं आएगी, कोई क्रेविंग नहीं आएगी, और बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। तो आई होप कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्या होती है। कोई भी हवा नहीं है, कोई भी फॉलो कर सकता है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। मोटापा तो ये कम करती ही है, साथ ही साथ जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सबको ये रिवर्स कर देती है। तो हेल्दी खाइए, अच्छी चीज़ों को फॉलो कीजिए, और कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।